हाँ बेटा, कल हमने करवाया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब किसी मेटल रॉड को उसके अपने ही आयन में डिप किया जाए तो मेटल और आयन में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पर मैंने बोला था एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल नापने के लिए चाहिए वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर। ये तब काम करेंगे अगर दो अलग अलग इलेक्ट्रोड हों। अगर मैं दो अलग अलग इलेक्ट्रोड यूज करूं तो रीडिंग ना इसकी आनी है ना इसकी आनी है। अगर मैं जिंक और कॉपर इस्तेमाल करूं, ना रीडिंग जिंक की आनी ना कॉपर की आनी, रीडिंग आनी, दोनों में डिफरेंस कितना है। सो ना मेरे को जिंक का पता चला ना मेरे को कॉपर का पता चला। इसलिए एग्जैक्ट पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, पर मुझे चाहिए। फिर मैंने बोला था हम रिलेटिवली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या करना, किसी एक इलेक्ट्रोड को मान लेना स्टैंडर्ड है। तो कल हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड माना था और उसका पोटेंशियल मान लिया था 0 है। अब मेरे को बोलता सर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। मैंने बोला क्या करो, जिंक को हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो। ऐसे देखो, जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, एक वेसल में जिंक रॉड को डिप करो, एक वेसल में जिंक रॉड को डिप करो 1 मोलर जिंक सल्फेट में, दूसरे वेसल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये आपको मालूम है क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है, एक प्लैटिनम वायर है ग्लास रॉड के अंदर, इसके साथ प्लैटिनम फॉयल जुड़ा हुआ है, बाहर ग्लास जैकेट है। ग्लास जैकेट से हम इंट्रोड्यूस करते हैं HCl में डिप किया हुआ है, ग्लास जैकेट में इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया, साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको जोड़ देना है थ्रू वोल्टमीटर पोटेंशियोमीटर। सो जिंक को जब मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़ा तो रीडिंग आई 0.76 वोल्ट। ये रीडिंग तो हुई, जिंक और हाइड्रोजन में फर्क कितना है, ये रीडिंग तो हुई, जिंक और हाइड्रोजन में फर्क कितना है, पर क्योंकि हाइड्रोजन 0 है इसलिए रीडिंग आ गई जिंक की। यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट। अब मैं देखना चाहता हूं ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। मैंने नीडल देखी, नीडल इधर जा रही है, अगर नीडल इधर जा रही है मींस इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं यानी जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि नीडल इधर जा रही है यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक जो आ गया, कितना आ गया 0.76 वोल्ट। हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, हमने हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया 0.76 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया जिंक का, शाबाश, अपने मन में सोचो, -0.76 वोल्ट। सो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया -0.76। मैं और एग्जांपल लेके रिपीट करता हूं। कोई मेरे को बोले सर निकल का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। मैंने क्या किया, एक वेसल में निकल रॉड ली, उसको डिप कर दिया 1 मोलर निकल सल्फेट में। दूसरे वेसल में मैंने लिया वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, दूसरे वेसल में मैंने ले लिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, HCl में डूबा हुआ है, ये साल्ट ब्रिज है। अब जोड़ दिया थ्रू पोटेंशियोमीटर, कह लो या वोल्टमीटर। अब मैंने निकल को हाइड्रोजन से जोड़ा, मैंने देखा रीडिंग आई, जो रीडिंग आई मैंने देखा वो आई 0.25 वोल्ट। अब ये रीडिंग तो है, निकल और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है, निकल और हाइड्रोजन में डिफरेंस है 0.25 वोल्ट, पर क्योंकि हाइड्रोजन 0 है सो ये रीडिंग किसकी आ गई, निकल की। सो निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.25 वोल्ट, पर ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। मैंने नीडल देखा, नीडल फिर उधर ही जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यानी निकल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी निकल की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकल क्या है, 0.25 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, -0.25 वोल्ट। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.25 है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, -2.25 वोल्ट। मेरे को किसी ने बोला नहीं सर आयरन की निकालो, आयरन की निकाल दो। ओके, मैंने बोला ठीक आयरन की निकाल देते हैं। मैंने एक वेसल में आयरन रॉड ली इन फेरस सल्फेट, आयरन रॉड इन 1 मोलर फेरस सल्फेट।
दूसरे वेसल में वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरे वेसल में वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान से, प्लैटिनम फॉयल, ग्लास जैकेट, HCl में डूबा हुआ है, यहां से हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस करी, 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर, साल्ट ब्रिज ये रखा, इनको जोड़ दिया मान लो पोटेंशियोमीटर के साथ। जब मैंने आयरन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा तो मेरी रीडिंग आ रही है आयरन वाली 0.44 वोल्ट या 0.45 या 0.44 वोल्ट, चलो 0.44 वोल्ट मेरी रीडिंग आई 0.44 वोल्ट। ये रीडिंग किसकी है? ये रीडिंग है हाइड्रोजन और आयरन में डिफरेंस कितना है, पर क्योंकि हाइड्रोजन जीरो है सो ये रीडिंग किसकी आई? आयरन की। ये आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया, पर मेरे मन में क्वेश्चन है ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन है? मैंने फिर नीडल देखी, नीडल फिर इधर ही जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी आयरन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन आ गया 0.44 वोल्ट। रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? शाबाश, -0.44 वोल्ट। इज इट ओके? सो इस तरह मैंने आयरन का भी रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। कोई बोलता सर कॉपर का निकालो, चलो कॉपर का लो। मैंने एक वेसल में कॉपर रॉड ली इन 1 मोलर कॉपर सल्फेट, दूसरे वेसल में वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेम दूसरे वेसल में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ग्लास जैकेट है, HCl है, साल्ट ब्रिज है, यहां से हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कर दी, जोड़ दिया। जब मैंने कॉपर के साथ जोड़ा रीडिंग आई, जब मैंने कॉपर के साथ जोड़ा रीडिंग आई 0.34 वोल्ट। ये रीडिंग है कॉपर और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है, पर हाइड्रोजन तो जीरो है। ये रीडिंग किसकी आ गई? कॉपर की, यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल? मैंने बोला नीडल देखते हैं। अब बेटा ध्यान दो, अब नीडल गई इधर, नीडल गई इधर, यानी इलेक्ट्रॉन आए इधर, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर की क्या हो गई? रिडक्शन, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर सीधा आ गया 0.34 वोल्ट। हमें चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। सो क्योंकि नीडल इधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे हैं, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सो कॉपर की क्या हो रही है? रिडक्शन। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर आ गया 0.34 वोल्ट। ठीक है? सो इस तरह मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े जा रहा हूं, हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल निकाले जा रहा हूं। अब मैं एक और करता हूं, सिल्वर। कोई कहता है सर सिल्वर का निकालो। मैंने एक वेसल में सिल्वर ली, इन सिल्वर के किसी सॉल्ट सिल्वर आयन में, Ag आयन में, दूसरे वेसल में मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, HCl डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। जब मैंने सिल्वर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा तो रीडिंग जो आई वो रीडिंग आई 0.80 वोल्ट। ये 0.80 वोल्ट है। सिल्वर और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है, पर क्योंकि हाइड्रोजन जीरो है ये रीडिंग आ गई सिल्वर की, पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सिल्वर का आ गया 0.80। पर क्वेश्चन वही है, ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? मैंने नीडल की डायरेक्शन देखी, नीडल गई इधर इधर, यानी इलेक्ट्रॉन गए इधर, यानी सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सिल्वर की क्या हो रही है? रिडक्शन, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज 0.80। तो मेरे को चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल। सो इस तरह मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े जा रहा हूं, हर एक का मैं रिडक्शन पोटेंशियल निकाले जा रहा हूं। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है, मैं माइनस का निशान लगा के उसको रिडक्शन में बदल रहा हूं। तो मैंने क्या किया, अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने इस तरह से निकाल लिया। अब जब मेरे पास सभी के रिडक्शन पोटेंशियल आ गए तो मैंने उनको एक सीरीज में अरेंज कर दिया। मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, उनका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट किया। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया उसको माइनस लगा के रिडक्शन में बदल दिया। सो मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, अब उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज में अरेंज कर दिया, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऊपर, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो नीचे। सो देखो जरा, ये इलेक्ट्रोड है कुछ और ये उनका रिडक्शन पोटेंशियल है।
मैं अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, उनका रिडक्शन पोटेंशियल निकाला और इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज कर दिया। इस सीरीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सीरीज बहुत बड़ी है, मैंने थोड़े से एलिमेंट लिए, जैसे एक इलेक्ट्रोड है लिथियम, यानी लिथियम लिथियम आयन में, ये कोई रिएक्शन नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि लिथियम को लिथियम आयन में डिप किया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता कितना आ रहा है, -3.05। ऐसी पोटाशियम पोटाशियम आयन में, ये रिएक्शन नहीं है, पोटाशियम को पोटाशियम आयन में डिप किया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया -2.96। ऐसे जिंक को जब मैंने जिंक आयन में डिप किया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आ गया -0.76। आयरन को जब मैंने फेरस आयन में डिप किया, इसका आ गया -0.44। निक्कल को जब मैंने निक्कल आयन में डिप किया, इसका आ गया अभी किया -0.25। हाइड्रोजन आपको मालूम है, इसको माना हुआ है 0, हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन आयन। जब मैंने कॉपर को कॉपर आयन में डिप किया, अभी करवा, इसका आया +0.34 वोल्ट। जब मैंने सिल्वर को सिल्वर आयन में डिप किया, इसका आ गया +0.80 वोल्ट। ऐसे गोल्ड को गोल्ड आयन में डिप किया, इसका आ गया +1.50 वोल्ट। बहुत बड़ी सीरीज है, मैंने कुछ एलिमेंट चुने हैं, मैं सिर्फ थोड़े से लिखे हैं। यानी मैं बताना चाहता हूं कि अलग अलग इलेक्ट्रोड को मैंने हाइड्रोजन के साथ जोड़ा और उनका रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज कर दिया। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा पर ब्रह्मास्त्र याद रखना, जो सीरीज में ऊपर है, विच एवर इज हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है, हैज लो रिडक्शन पोटेंशियल। जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लो है, हैज लो रिडक्शन पोटेंशियल। उसके बारे में याद रखना, इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से, जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। विल एक्ट एज एनोड, जो सीरीज में ऊपर है अगर उसके साथ कोई भी दूसरा जुड़ा हो तो जो सीरीज में ऊपर है वो एनोड एक्ट करेगा। जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा रहेगा। ठीक है जी। जो सीरीज में ऊपर है विल डिस्प्लेस, ध्यान से, विल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम, विल डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। ये याद रखना, जो सीरीज में ऊपर है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देगा। जैसे जिंक सीरीज में ऊपर है, ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देगा। जो सीरीज में ऊपर है वो दूसरे वाले की साल्ट सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देगा। एंड डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड इफ इट इज हायर देन हाइड्रोजन इन सीरीज। अगर ये हाइड्रोजन में सीरीज से ऊपर है तो किसी भी डिल्यूट एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। मेरी बात ध्यान से सुने, फिर दोबारा सुने। द एलिमेंट, दोबारा फिर सुने, द एलिमेंट हायर इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नंबर 1 इज एनोड, वो एनोड होगा। नंबर 2 हैज लो रिडक्शन पोटेंशियल सो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा इसलिए वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन आम आता है, 3-4 का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना। जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है जी। तीसरी बात, विल डिस्प्लेस, और क्या करेगा, डिस्प्लेस अदर मेटल। अदर मेटल मीन्स लोअर मेटल, जो सीरीज में नीचे है, लोअर मेटल फ्रॉम सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। अगर लोअर मेटल को सॉल्ट बना है, जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सीरीज में ऊपर है, जो सीरीज में ऊपर है वो नीचे वाले के सॉल्ट में से नीचे वाली मेटल बाहर निकाल देगा। एंड फोर्थ पॉइंट, विल रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड, वो डिल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा अगर हाइड्रोजन से सीरीज में ऊपर होगा। जैसे लिथियम सीरीज में ऊपर है, लिथियम
एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, पोटाशियम एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, जिंक एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, आयरन डिल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा, निकल डिल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। लेकिन कॉपर क्योंकि नीचे है, कॉपर निकाल नहीं सकता क्योंकि कॉपर मेरिट में यानी सीरीज में नीचे है। सो मेरा ब्रह्म मस्त याद रखना कि जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। नंबर 1 वो एनोड होगा। नंबर 2 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। नंबर 3 जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो यानी सीरीज में ऊपर हो वो दूसरी मेटल के साल्ट में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देता है। जैसे जिंक कॉपर से ऊपर है सीरीज में तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल देगा, जबकि कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता है क्योंकि कॉपर सीरीज में नीचे है। जो मेटल सीरीज में ऊपर है वो दूसरी मेटल की किसी भी सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देगी। जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है वो डिल्यूट एसिड से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगी। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक एक करके फायदे कर रहा हूं। पहला फायदा टू प्रिडिक्ट एनोड एंड कैथोड। देखो बेटा जो सीरीज में ऊपर है वो एनोड है, पर ध्यान दो ये ज्ञान तब इस्तेमाल करना अगर वो सिंपली बोले एक जिंक है कॉपर है तो जो सीरीज में ऊपर वो एनोड यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो एनोड। पर अगर वो सेल की ऐसी रिप्रेजेंटेशन ऐसी फोटो बना दे, कल बताया था अगर सेल की फोटो बनी हो फिर दिमाग नहीं लगाना, फिर ये वाला एनोड ये वाला कैथोड। अगर सेल की रिप्रेजेंट दी है फिर अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर इधर वाला एनोड इधर वाला कैथोड। अगर ऐसे लिख दे हमने दिमाग नहीं लगाना, फिर वो कह रहा है ये एनोड वो कैथोड, चाहे वो गलत कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो ये एनोड है ये कैथोड है, चाहे हो या ना हो। लेकिन अगर वैसे बोले कि जिंक और कॉपर का सेल है तो क्योंकि जिंक सीरीज में ऊपर है, या कोई दो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड है, दूसरा कैथोड है। और सेल का पोटेंशियल किसके बराबर है? सेल का ईएमएफ। दूसरा पॉइंट ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। बच्चा कहता राइट लेफ्ट क्या? अगर सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन में ये एनोड होता है या कैथोड होता है, यानी ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सो सेल का पोटेंशियल किसके बराबर है? ई नॉट सेल इज अगर फोटो बनी है तो राइट माइनस लेफ्ट या कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि राइट वाला कैथोड होता है लेफ्ट वाला एनोड होता है। सो सिंपली मैं बताना चाहता हूं कि अगर ये सेल की रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ध्यान से सुनना, तो सेल का पोटेंशियल पूछा हो तो याद रखो ई नॉट सेल इज, अगर फोटो बनी है तो ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वैल्यूज दे रखी होंगी, लेकिन एक ही बात बेटा सबसे ध्यान से सुनना, जब ये फार्मूला लगाना ना ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट कैथोड माइनस एनोड, तो यहां जोड़ो उसको भूल जाओ। जो ये फार्मूला ना ये रिडक्शन पोटेंशियल वाला फार्मूला है, जब इनकी वैल्यू दे रखी हो इनकी वैल्यू, तो याद रखो ध्यान से सुनना बेटा, इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए। यानी अगर कोई बोले फाइंड ई नॉट ऑफ सेल, कौन सा सेल? Zn oblique Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव oblique कॉपर, गिवन ई नॉट Zn2 पॉजिटिव कॉमा Zn इज माइनस 0.76, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर इज 0.34 वोल्ट। तो कैसे करेंगे? ध्यान से, उसने फोटो बना रखी है तो ई नॉट सेल इज राइट माइनस लेफ्ट, राइट है कॉपर लेफ्ट है जिंक, पर मैंने ध्यान क्या देना, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, मैंने ध्यान क्या देना जो वैल्यू दे रखी हो, बेटा ध्यान से सुनना इसको, जो वैल्यू दे रखी हो वो रिडक्शन पोटेंशियल, इसको नहीं देखना मैंने देखना जो वैल्यू दे रखी हो वो रिडक्शन पोटेंशियल की हो, यानी जो वैल्यू दे रखी हो उसमें पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। देखो जो वैल्यू क्या दे रखी, Zn2 पॉजिटिव कॉमा Zn, बिल्कुल ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है। यहां वैल्यू क्या दे रखी, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉमा कॉपर, बिल्कुल ठीक है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, मैं सीधा फार्मूला लगा सकता हूं। सो मेरा ई नॉट सेल आ गया, शाबाश, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट है कॉपर 0.34 माइनस लेफ्ट है जिंक माइनस 0.76, सो 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट। अगर ई नॉट आ जाए पॉजिटिव तो सेल काम करेगा, अगर ई नॉट आ जाए नेगेटिव सेल काम नहीं करेगा। दोबारा ध्यान से समझे, यही न्यूमेरिकल और तरह कर रहा हूं, Zn oblique Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव oblique कॉपर, कहता फाइंड ई नॉट सेल, गिवन ई नॉट Zn कॉमा Zn2 पॉजिटिव 0.76 वोल्ट, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉमा कॉपर इज 0.34 वोल्ट। इसको भी ध्यान ना दो,
देखो वैल्यू कौन सी दे रखी है, जो वैल्यू दे रखी हो बेटा ध्यान देना, उस वह रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, उनमें पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, यानी पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। जरा जिंक का देखो, उसने जिंक का दे दिया Zn2 पॉजिटिव, इसको मत देखना, इसको देखो जो वैल्यू दे रखी है, उसने कहा E नॉट Zn, Zn2 पॉजिटिव, उसने पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया, यानी उसने क्या दे दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिडक्शन में बदलो क्योंकि फार्मूला मेरा रिडक्शन वाला है। सो जो वैल्यू दे रखी हो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, वैल्यू के पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, यहां बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो, देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट। यहां पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, ये ठीक है। अब आगे दोनों रिडक्शन पोटेंशियल, यानी पंजाबी च पैरां च पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए, पैरां च पॉजिटिव चार्ज घटना चाहिए। जे पैरां च पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो बेटा पैर पुट्ठे सीधे कर लो। सो ई नॉट दे रखा Zn, Zn2 पॉजिटिव, ई नॉट के चरणों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, यहां बढ़ रहा है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको रिडक्शन में बदल दो, ये ऑलरेडी कम हो रहा है, ये रिडक्शन ही है। अब लगाओ ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, राइट कॉपर है 0.34 माइनस लेफ्ट जिंक क्या हो गया -0.76, या 0.34 प्लस 0.76 1.10 वोल्ट, क्योंकि ई नॉट सेल आ गया पॉजिटिव, सेल काम करेगा। यानी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फोटो बताएगी राइट माइनस लेफ्ट करना है, पर जो वैल्यू दे रखी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए, यानी जो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है उसके नीचे पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, यानी Zn से Zn2 पॉजिटिव नहीं, Zn2 पॉजिटिव से Zn, इसने दिया Zn से Zn2 पॉजिटिव, इसने दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको रिडक्शन में बदलो। कॉपर का ठीक दिया है, ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ प्रैक्टिस करवाता हूं कुछ न्यूमेरिकल्स की, अपनी बुक में देखो पहला न्यूमेरिकल, ये रिएक्शन दे रखी है Zn, ZnSO4 साल्ट ब्रिज CuSO4 / Cu, कहता है EMF निकालो, यानी ई नॉट सेल निकालो, राइट। दिया क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, गिवन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव, Zn इज -0.76 एंड Cu2 पॉजिटिव, Cu इज 0.34 वोल्ट। पोटेंशियल ये दे रखा है, देखो जो पोटेंशियल दे रखा है उसमें ध्यान से देखो, ऊपर छोड़ दो, Zn2 पॉजिटिव, Zn यानी पॉस्चर कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर यानी पॉस्चर कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब सीधा फार्मूला लगाओ, क्योंकि फोटो बना रखी है, ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट है कॉपर वाली वैल्यू 0.34 माइनस लेफ्ट है जिंक वाली -0.76, यह आ गया 0.34 प्लस 0.76, इट इज 1.10 वोल्ट। अगर पूछे क्या ये सेल काम करेगा, भाई ई नॉट पॉजिटिव है, सेल पक्का काम करेगा, जब जब ई नॉट सेल पॉजिटिव आए सेल काम करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें, ध्यान से क्वेश्चन देखें, ये एक सेल की फोटो बनी है Zn / Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज Cd2 पॉजिटिव / Cd, कहता है इस सेल का पोटेंशियल निकालो, ई नॉट सेल निकालो। दिया क्या हुआ है, गिवन ई नॉट, दिया क्या रखा, गिवन ई नॉट, मैं गलती से तीसरा न्यूमेरिकल कर रहा हूं, दूसरा बाद में कर दूंगा, ई नॉट Zn, Zn2 पॉजिटिव इज प्लस 0.76 वोल्ट एंड ई नॉट Cd, Cd2 पॉजिटिव इज 0.403 वोल्ट, 0.763 वोल्ट एंड 0.403 वोल्ट। अब ध्यान से बेटा इसको भूल जाओ, Zn, Zn2 पॉजिटिव, वो पैरों में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन होगी, तो मैं बोलूंगा इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, जिंक का -0.763 वोल्ट। इसका देखो यहां भी कैडमियम भी Cd से Cd2 पॉजिटिव, इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैं बोलूंगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम कितना हो गया, -0.403 वोल्ट। दोनों ठीक करने पड़े मेरे को। अब मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, अब लगाओ फार्मूला, ई नॉट सेल इज, शाबाश, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट है कैडमियम, उसकी वैल्यू है -0.403 माइनस जिंक की -0.763, सो आएगा -0.403 प्लस 0.763, आंसर आ गया प्लस 0.36 वोल्ट। कोई पूछे सेल काम करेगा, भाई आंसर पॉजिटिव आ रहा है, सेल काम जरूर करेगा। सो मैं आपकी बुक से थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का आसान है, ये सेल बना हुआ है कॉपर / कॉपर 2 पॉजिटिव,
सॉल्टब्रिज Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag। फोटो बनी, मेरे को पता राइट माइनस लेफ्ट करना है, मेरा ये काम हो गया। पर मैंने वैल्यू देखनी है कि वैल्यू ठीक है कि नहीं ठीक। गिवन क्या है, आपने ई नॉट सेल निकालना है, क्वेश्चन में ये पूछा है। गिवन क्या है, ई नॉट कॉपर कॉमा कॉपर 2 पॉजिटिव। अब सोचना शुरू करो, ठीक है कि गड़बड़ है, -0.34 वोल्ट एंड ई नॉट Ag पॉजिटिव कॉमा Ag इज 0.80 वोल्ट। अब जरा ध्यान से इसको छोड़ो, ये देखो वैल्यू ई नॉट के पैरों में रिडक्शन होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। यहां तो पॉजिटिव बढ़ रहा है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, सो ये दे दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा बेटा, +0.34 वोल्ट। अब सिल्वर देखो, पैरों में पॉजिटिव से कम होना चाहिए, सिल्वर Ag पॉजिटिव से Ag बिल्कुल कम हो रहा है, ये ठीक है, सिल्वर की वैल्यू ठीक है। अब मेरे पास दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया। अब मैंने फार्मूला क्या लगाया, क्योंकि फोटो बनी हुई थी, ई नॉट सेल इज, शाबाश, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट है सिल्वर 0.80 माइनस कॉपर 0.34 वोल्ट, 0.34, आंसर आ गया 0.46 वोल्ट। अगर मेरे से कोई पूछे सर ये सेल काम करेगा, ये सेल बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है। सो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सेल की फोटो बनाई, ये बताता है राइट माइनस लेफ्ट करना है, पर जो वैल्यू पुट करनी वो रिडक्शन पोटेंशियल की है। बस वैल्यू ध्यान से देखें, वैल्यू के पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, यानी रिडक्शन होनी चाहिए। बिल्कुल Zn2 पॉजिटिव Zn ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर ठीक है, वैल्यू ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो, ये फोटो दे रखी है यानी राइट माइनस लेफ्ट, लेकिन वैल्यू देखो Zn, Zn2 पॉजिटिव, गलत हो गया। जो वैल्यू है वो रिडक्शन क्यों नहीं चाहिए, Zn2 पॉजिटिव Zn दिया होना चाहिए था, उसने Zn, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन दे दी, उसको रिडक्शन में बदलो। यहां भी बदमाशी करी, CD, CD2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन दे दी, इसको भी रिडक्शन में बदलो। फिर पुट करो राइट माइनस लेफ्ट। अब इस न्यूमेरिकल में देखो, ये फोटो है, सिर्फ बता रही है राइट माइनस लेफ्ट करना है, पर वैल्यू ध्यान से देखो, कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव ई नॉट के पैर में दे रखा है, वो रिडक्शन होनी चाहिए, कॉपर कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, रिडक्शन में बदल दो। सिल्वर का ठीक किया, Ag पॉजिटिव Ag ठीक है, सो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल आ गए। ई नॉट सेल इज बेटा, ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ठीक है मेरी बात। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं और क्वेश्चन करता हूं, शाबाश। अब मैं क्वेश्चन करता हूं फोर्थ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, ये सेल है निकल ऑब्लिक निकल 2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, और मजेदार बात यहां उसने ई नॉट सेल दे दिया है। अब बेटा वो ई नॉट सेल दे दिया है तो राइट माइनस लेफ्ट में से एक की वैल्यू देगा, दूसरे के पूछ लेगा। ई नॉट सेल दे रखा है और साथ में बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट, ये तो पता ही लग गया, दे ही रिडक्शन पोटेंशियल दिया, बात खत्म हो गई। कहता निकल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, निकल का निकालो। ई नॉट सेल पता है, राइट पता है, लेफ्ट निकालना, दिखाओ। ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल आपको मालूम है 0.59, राइट कौन है, कॉपर, उसकी वैल्यू आपको पता है 0.34 माइनस ई नॉट लेफ्ट यानी निकल। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। ई नॉट लेफ्ट इज 0.34 माइनस 0.59, आंसर आ गया -0.25 वोल्ट। दिस द आंसर, दैट्स ऑल। सो चौथे न्यूमेरिकल का ये आंसर हो गया, फोर्थ न्यूमेरिकल, राइट। सो ये हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है जी। सो उसने फोटो दे रखी थी, ई नॉट सेल भी दे रखा था, ई नॉट सेल इज राइट, राइट वाले की वैल्यू दे रखी है, लेफ्ट वाले की पूछी है। सो ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। अब मैं 4 न्यूमेरिकल एक तरह के करवा चुका हूं। ठीक है, मैंने अभी तक आपको क्या करवाया, मैंने करवाया कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोजन को माना स्टैंडर्ड, हाइड्रोजन को माना स्टैंडर्ड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया 0 है। हाइड्रोजन को माना स्टैंडर्ड, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया 0 है। अब जिंक को उसके साथ जोड़ दिया, जो रीडिंग आएगी जिंक और हाइड्रोजन में डिफरेंस कितना है, पर क्योंकि जिंक 0 है, रीडिंग किसकी आ गई, हाइड्रोजन की, रीडिंग आई 0.76 वोल्ट, यानी जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76 वोल्ट है। पर क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिडक्शन पोटेंशियल, मुझे रिडक्शन चाहिए, तो रीडिंग आई 0.76 वोल्ट। अब मैंने देखना है ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, तो नीडल इस तरफ जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, यानी जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक है 0.76 वोल्ट, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा -0.76। ऐसे निकल का निकालना है, जब निकल को हाइड्रोजन से जोड़ा रीडिंग आई 0.25 वोल्ट, निकल की आई 0.25 वोल्ट, यानी निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.25 वोल्ट, पर ये ऑक्सीडेशन है क्या रिडक्शन है? मैंने नीडल देखी इधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं, यानी निकल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निकल की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ निकल है 0.25, रिडक्शन पोटेंशियल है -0.25। ऐसे मैंने आयरन जोड़ा, रीडिंग आई 0.44, ये आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया 0.44 है, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है, नीडल इधर जा रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यानी आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.44, रिडक्शन पोटेंशियल क्या आ गया -0.44। कोई बोलता कॉपर का निकालो, मैंने कॉपर को जोड़ा, रीडिंग आई 0.34, तो 0.34 तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, मैं नीडल देखी इधर जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। ऐसे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर आ गया 0.80। सो ऐसे मैंने अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज कर दिया। अलग अलग इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के साथ जोड़े, सभी का रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज में अरेंज कर दिया, यानी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है वो सबसे ऊपर, ज्यादा वाला नीचे, एक सीरीज में अरेंज कर दिया। इस सीरीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पर याद रखना, जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ध्यान से, जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो एनोड है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव में 3-4 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो जिसका कम हो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो दूसरी मेटल की सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देगा, वो एसिड में से हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। सो जो सीरीज में ऊपर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो एनोड है, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो दूसरी मेटल की सॉल्यूशन में से दूसरी मेटल को बाहर निकाल देगा, वो एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देगा। ये उसके काम है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बड़ी लाइन है। अब पहला फायदा, टू प्रिडिक्ट एनोड एंड कैथोड, जो सीरीज में ऊपर है वो एनोड। पर अगर सेल की ऐसी फोटो बनी हो, फिर गोली मारो सीरीज को, फिर बोलो ये एनोड ये कैथोड। अदरवाइज सिंपली बोले जिंक और कॉपर तो बोलो जिंक ऊपर है जिंक एनोड है, पर उसने फोटो बना दी, फिर अपना दिमाग नहीं लगाना, फिर ये एनोड ये कैथोड। ठीक है, ई नॉट सेल इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, क्योंकि राइट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है, लेफ्ट वाला एनोड है। पर जब भी ये फार्मूला लगाना, ध्यान रखना, जब भी ये फार्मूला लगाना, जैसे सेल की रिप्रेजेंट दे रखी है, जब भी ये फार्मूला लगाना ध्यान रखना, इस रिएक्शन को तो पता राइट माइनस लेफ्ट करना है, पर जो वैल्यू दी हो वो रिडक्शन पोटेंशियल की दी हो, जिसकी भी वैल्यू दी हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, उसकी वैल्यू में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। ये वैल्यू दे रखी है Zn2 पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव कम हो रहा है, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव कम हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। आप सीधा लिखो राइट माइनस लेफ्ट, आंसर आ जाएगा। पर ये वाला सेल जो देख ध्यान से, ये सेल है, मेरे को पता राइट माइनस लेफ्ट, पर इनका रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए, यानी जो ई नॉट की वैल्यू, इसको भूल जाओ, ये राइट माइनस लेफ्ट है, ई नॉट की वैल्यू दे रखी हो, उसमें पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए, पर यहां क्या है Zn, Zn2 पॉजिटिव। बेटा ये उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए माइनस का निशान डालो। ऐसे कैडमियम, कैडमियम 2 पॉजिटिव, बढ़ा रहा है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, रिडक्शन में बदलो, अब आपके पास दोनों के रिडक्शन आ गए राइट माइनस लेफ्ट। तीसरा न्यूमेरिकल देखो, ये वाला, ये सिर्फ बता रहा है राइट माइनस लेफ्ट, ये बता रहा है राइट माइनस लेफ्ट, पर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की होनी चाहिए। इसको भूलो, वैल्यू देखो, क्या इसके पैरों में पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो ठीक है, पर इसके पैरों में तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको रिडक्शन में बदलो, ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में बदलने के लिए आगे माइनस लगा देते हैं। इसका पॉजिटिव कम हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आ गया, राइट माइनस लेफ्ट हमारा आंसर आ गया। फिर चौथा न्यूमेरिकल तो आसान था, उसने ई नॉट सेल दे दिया और इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, ई नॉट दे दिया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया, इसका पूछ लिया। सो ई नॉट सेल इज ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट सेल भी पता है, ई नॉट राइट भी पता है, ई नॉट लेफ्ट हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। इस तरह मैं सेल पोटेंशियल निकाल सकता हूं। फिफ्थ न्यूमेरिकल, प्रॉब्ली आज का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ये देखिए 3 सेल दे रखे हैं,
एक सेल है Ag/Ag पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव कॉमा कॉपर, E0 दे रखा है -0.46 वोल्ट। फिर है Zn, Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, Zn, Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव कॉमा कॉपर, E0 दे रखा है 1.10 वोल्ट। फिर तीसरा है Zn, Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, इसका E0 निकालना है। यानी दो सेल की हेल्प से तीसरा सेल निकालना है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है। आपको ये सेल चाहिए ना, ऊपर वाले दो सेल इस्तेमाल करने हैं। आपको जिंक चाहिए लेफ्ट में, ऊपर किसी सेल में जिंक लेफ्ट में है या दूसरे में? जिंक लेफ्ट में चाहिए, जिंक लेफ्ट में ही है, यानी सेकंड इक्वेशन। जिंक लेफ्ट में चाहिए, जिंक लेफ्ट में ही है, सेकंड इक्वेशन। सिल्वर चाहिए आपको राइट में, क्या कहीं सिल्वर है? पहली इक्वेशन में लेफ्ट में है। मेरे को सिल्वर चाहिए राइट में, फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में है। मैथ याद करो, अगर लेफ्ट को राइट में ले जाना हो माइनस कर देते हैं, माइनस फर्स्ट। दोबारा देख लो, मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, जिंक चाहिए लेफ्ट में, सेकंड इक्वेशन में जिंक लेफ्ट में है, सेकंड इक्वेशन मैंने ऐसे ही लिख ली। सिल्वर चाहिए राइट में, फर्स्ट में सिल्वर लेफ्ट में है, लेफ्ट को राइट में ले जाओ, माइनस करो, ये माइनस कर दो, कॉपर कॉपर माइनस हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। सो सेकंड माइनस फर्स्ट, देखो क्या वैल्यू आई, E0 सेल इज सेकंड वैल्यू 1.10 माइनस फर्स्ट वैल्यू -0.46, यह आ गया 1.56 वोल्ट। दोबारा देख लो एक बार, ये सेल है Ag/Ag पॉजिटिव साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, E0 आ गया -0.46 वोल्ट। Zn/Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर, E0 आ गया 1.10 वोल्ट। अगर इनको माइनस करो तो कॉपर तो खुद ही माइनस कट जाएगा, ठीक है। चाहिए क्या, रिक्वायर्ड क्या है, Zn/Zn2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव ऑब्लिक Ag, इसका E0 निकालना है। ध्यान से देखो, ये दो इक्वेशन यूज करके तीसरी बनानी है। मेरे को चाहिए जिंक लेफ्ट में, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट में ही है, अगर साइड ना बदले तो वो इक्वेशन ऐसे ही यूज कर लेते हैं। मेरे को चाहिए सिल्वर राइट में, फर्स्ट इक्वेशन में सिल्वर लेफ्ट में है, लेफ्ट को राइट में जाना माइनस कर दो, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट। सो E0 सेल क्या आ गया, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, सो 1.10 प्लस 0.46, आंसर आ गया 1.56 वोल्ट। तो बेटा ये हो गया मेरे 5 न्यूमेरिकल। अभी और भी न्यूमेरिकल हैं, वो कल के लेक्चर में करवाएंगे। थोड़ी पेशेंस से समझे, कल थोड़ा सा रिपीट करूंगा ताकि समझ आ जाए। बस ख्याल रखना, अगर सेल की ये डायग्राम बन रखी है तो आपने सिर्फ राइट माइनस लेफ्ट का फार्मूला लगाना, पर ख्याल रखना हर एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, यानी हर एक के चरणों में पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। अगर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो उसने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया, उसको रिडक्शन में बदल लो। फिर भी न्यूमेरिकल करो, कोशिश करो, दिक्कत आई कल फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। शाबाश बेटा, गॉड ब्लेस यू।